हमारे मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 2003 से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कुल 18 साल 6 महीने से भाजपा शासन में है। तो 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार चलाने वाले नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को बहनों का पता नहीं था। 19वें वर्ष में बहनें लाडली बनती हैं और उन लाडली बहनों को 1000 देने का चुनावी घोषणा हो जाता है और 3 महीने पहले 23 साल से 59 साल वालों को देने का योजना आता है। लेकिन अब चुनाव में चिल्लाकर कह रहे हैं हम 21 साल वालों को भी देंगे और जो छूट गए हैं उनका भी फिर से नाम जोड़ेंगे। तो बहुत सारे बहनें खुश भी हैं और इस योजना से ही कह रहे हैं कि हम तो अपने भाई को ही वोट देंगे, क्योंकि हमारा भाई हमें मध्य प्रदेश में 1000 रुपये हर महीना दे रहा है और वोट देने वाले नवंबर महीने में उन्होंने उसे 1250 दे दिए हैं, तो 250 की और ज़्यादा खुशी है। तो मेरी बहनों, हम थोड़ा सा अपने घर के चूल्हे चक्की का हिसाब करें तो शायद हम समझें कि 1000 लेने से हमें फ़ायदे हैं या थोड़ी मोड़ी नुकसान भी है या बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आइए हम देखते हैं, जब हमें 1000 रुपये 18 साल तक नहीं मिलता, 20 साल से भाजपा की सरकार है और 19वें साल में हमें 3 महीने पहले 1000 रुपये दिए जाते हैं। क्यों? भाई को वोट देने के लिए, ताकि हम और 5 साल तक सत्ता में रहें। तो हम आंकड़े देख लेते हैं। पहले हमारे घर का खर्चा कितना था। पहले हम घर पे राशन लाते थे, तो मैं ज़्यादा नहीं 2 साल पीछे की बात करता हूँ। 1.5 से 2 साल पीछे मार्केट में चावल न्यूनतम 22-25 रुपये किलो मिलता था। अभी न्यूनतम 35 और 40 रुपये किलो है। यानी 1 किलो चावल पर, यदि आपके घर में जो भी खर्चे चावल के हैं, उस पर 1 किलो चावल पर न्यूनतम 15 से 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। यदि हमारे घर में 20 किलो चावल भी रखता है तो 20-20 हम 400 रुपये हम ज़्यादा मार्केट में दे रहे हैं। दाल अगर हम 1 किलो भी महीने के खाएं तो 60 रुपये किलो मिलता था, अब 150 रुपये किलो है। अगर 1 लीटर भी अगर आप खाने का तेल घर में उपयोग करते हैं, बहुत बड़ी गरीबी पर भी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोग गरीब रहें देश में, तभी तो हम गरीबों को कुछ देंगे। तो 1 किलो तेल भी खाते हैं तो पहले 70 रुपये का मिलता था, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल पहले, जो अब 160 रुपये का मिल रहा है। यानी हर लीटर पर 100 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं। मिर्ची जो अभी कुछ समय पहले 120 रुपये किलो बाज़ार में मिलता था, अब वो 350 रुपये किलो है। लहसुन जो 60-70 रुपये किलो मिलता था, वो 200 रुपये किलो है। और हर परिवार कृषि से भी जुड़ा हुआ है और यदि वह 2 बोरी भी यूरिया और DAP का खाद यूज करता है तो हमें यह देखने की ज़रूरत है कि वही यूरिया और DAP जो 1100 रुपये के आसपास हुआ करता था, अब 1600 या 1700 रुपये का है और उस पर वज़न 5 किलो कम कर दिया गया है। जो बोरी 50 किलो के होते थे अब 45 किलो के हैं। यानी 1100 की खाद अब 2000 पे मिल रहा है।
तो हम प्रति बोरी पर 900 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। इस प्रकार हमें आंकड़े देखने की ज़रूरत है। मसाले जो 200 रुपये किलो जीरा बिकता था वो 900 रुपये किलो है। दवाइयाँ जो 5 रुपये की थी वो 15 से 20 रुपये के हो गए। इलाज तो हम सब लोग कराते हैं ना, घर में बीमार पड़ते हैं ना। यदि हमारे घर में 4 मेंबर भी हैं और पहले इलाज का खर्चा अगर 500 रुपये था तो अब इलाज का खर्चा 15 रुपये है। तो अगर आप घर पे अगर एक बार भी मेंबर बीमार पड़ जाए वर्ष में तो 4000 के खर्चे वो बढ़ गए, 500 की जगह 1500 देना पड़ेगा। तो हर तरह से आपके पॉकेट से ही पैसे निकाले जा रहे हैं। राशन खाए बिना तो कोई रह नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात चावल दाल तेल इनके रेट 2-3 गुने हो गए, उसके बिना आप कैसे रह पाएंगे। जो राशन खरीद कर खा रहा है बाजार से उसको पता है। जिन किसानों के घर में साल भर का राशन होता होगा शायद उन्हें चावल का रेट पता ना हो, लेकिन बाजार में जाकर लोग देख लें विकास की गंगा कितनी तेजी से बह रहा है। 20 रुपये का 22 रुपये का 25 रुपये का चावल 35 और 40 रुपये किलो मिल रहा है। तो इससे आंकड़े लगाने हैं कि हमारे एक पॉकेट का पैसा दूसरे सामने के पॉकेट में डाला जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि हम तो 1000 रुपये दे रहे हैं। तो यह बात सोचने की है, हमको महंगाई बढ़ाने वाली सरकार चाहिए या संतुलन वाली सरकार चाहिए। खाली हमको जो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है उस लॉलीपॉप में कितना सच है इसको तो नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार एक बड़ी बात जो इस देश में शिक्षा नीति लाई गई है, इस देश के जो मध्यम और निचले परिवार के लोग हैं उनके लोग ही शासकीय विद्यालयों पे पढ़ने जाते हैं। और विद्यालय कोई भी हो 8वीं तक जो है बिना परीक्षा पास हो या ना हो उसे पास करना अनिवार्य है। तो हम देखते हैं और आप भी जा कर के देखें, आपके घर का कोई भी बालक कोई भी छात्र जो स्कूल जाता है वह 8वीं की स्थिति ये है कि 8वीं वह पहुंच जाता है, पास भी हो जाता है और उसे अपने नाम लिखने तक में कठिनाई होती है। तो आप सोच लें आपके घर का जो बच्चा 8वीं कक्षा में पास होने के बाद नाम लिखना तक नहीं जान पाता तो आपकी परिवार में आने वाले पीढ़ियों का क्या हश्र होने वाला है। आपकी आने वाली पीढ़ियां चपरासी तक नहीं बन सकते, क्योंकि चपरासी बनाने के लिए भी सरकार 12वीं कम से कम मांगती है कि उसको हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जब 9वीं वो कब पास होगा, 8वीं पास होने पर नाम तक लिख नहीं पा रहा है तो आगे कक्षाओं में पास कहाँ होगा। इसका मतलब क्या होगा आप साफ समझ सकते हैं। आपकी आने वाली खानदानें जो हैं सिर्फ मजदूर होंगे, मजदूर, चपरासी तक नहीं बन सकते। दिमागी रूप से अपाहिज किया गया है, बिना बुद्धि के आप किसी से लड़ नहीं सकते। तो इस तरह की व्यवस्थाएं कायम की गई है। आपको समझना है कि 5 किलो मात्र राशन खा करके, जब आप 5 किलो राशन सरकार दे रही है, वो मेरा आंकड़ा है कि जो मेहनत कश व्यक्ति होता है लगभग 400 ग्राम का एक समय का उसका खुराक होता है, यानी एक दिन का 800 ग्राम, 1 किलो के लगभग चावल। तो वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो चावल को 1 हफ्ते खा सकता है। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्ते तो आपको बाज़ार से ही खरीदना है। तो जब बाज़ार में पहले चावल 25 रुपये 22 रुपये मिलता था, अब आपको 35 और 40 रुपये मिल रहा है। तो आप 20 दिन का चावल खरीदने के लिए बाज़ार में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो आप 22 रुपये के हिसाब से लाते थे अब आप 35 और 40 रुपये के हिसाब से लाएंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। फिर चावल भर आप खा के ज़िंदा नहीं रह सकते। जब आपको चावल मिलता है तो उसमें आपको दाल तेल हल्दी नमक मिर्ची सबकी ज़रूरत पड़ता है। और सब चीज़ों का रेट जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि किनका कितना हो गया। जीरा 200 से 900 हो गया, मिर्ची 120 से 350 हो गया, दाल 60 से 150 हो गया, तेल 70 से 170 हो गया। तो 2 सालों में इतनी गति से जो सामग्री मूल सामग्रियों के दर बढ़ाए गए, दवाइयों के रेट इतने बढ़ गए, ये मूल चीज़ों के जो रेट बढ़ाए गए वहाँ
आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको भी आप लोग आकलन कर लें। तो फिर इस बात को देखें कि सरकार हमें 1000 रुपये प्रति महीने हमें भाई साहब दे रहे हैं, तो उससे पता चलेगा कि 1000 वो महंगा है या आपको सस्ता है। आपके घर का जो खर्च था, जो पहले अगर अपन आंकड़ा मान लें कि एक परिवार में 1000 रुपये में हल्दी मिर्ची नमक मसाले का लगता था, अब 3000 रुपये लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके घर से 2000 रुपये हर महीने सरकार ज़्यादा ले रही है दाल तेल नमक मिर्ची से, और उसमें से 1000 रुपये आपको वापस कर रही है और 1000 रुपये अपने पॉकेट में डाल रही है। फिर भी हमें लग रहा है कि हमें भाई तो 1000 रुपये दे रहा है, तो हम भाई को ही भाई बना करके कुर्सी पर बैठाएंगे। भाई बना कर रखें, कोई बात नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हमारा भाई ही कुर्सी पर हो। हमें काबिल आदमी कुर्सी पर चाहिए, और सत्ता में जो है कि अच्छा काम करने वाला चाहिए, व्यवस्था को हमें दुरुस्त रखे, महंगाई से भी मुक्ति दे, अच्छी शिक्षा भी दे। इस बात को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके आने वाले पीढ़ियों को मानसिक रूप से अपाहिज बनाया जा रहा है। आपके औलादें कभी चपरासी भी नहीं बन पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अगर यह बात आपको समझ में आ रहा है तो इस बात को ध्यान दें। जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके जो संपन्न हैं, उनको सरकार नहीं देती, फिर भी उनमें उनकी कोई समस्या ऐसी नहीं है। अगर उन्हें इलाज की ज़रूरत पड़े, उनके पास 2 लाख रुपए हैं, और हमें सरकार कहती है हम आपको इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं। ये बड़ा सोचनीय बातें हैं, इस पर विचार लोग ज़रूर करें और अपने भाई साहब के बारे में विचार करें। वह भाई जो हमें लाडली बहना बनाए हैं और 1000 रुपये में हमें खुश कर रहे हैं, तो हम कितना खुश रहेंगे, इस बात को सोचें और सोचते हुए आगे बढ़ें। यही हमारा जो है विचार और निवेदन है।